है बच्चों, आप लोगों को मेरा YouTube चैनल स्टार मैथमेटिक्स पे नमस्कार। कैसे हो आप लोग? अच्छे से रहना, कोरोना से बच के रहना है, भीड़ भाड़ में ज्यादा जाना नहीं। ने अभी वर्ल्ड का स्थिति आप लोग देखते होंगे कितना नाजुक हो चुका है, इसलिए आप लोगों को सावधानी बरतना है। मैं भी सावधानी बरत रहा हूं। हर चीज को जो गवर्नमेंट जो नियम को लगा रहे हैं उसको आप लोग को बेखूबी पालन करना है। आज हम आप लोग ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन को बनाने में 80 से 90% तक इसका उपयोग करेंगे। और इसका उपयोग करने के बाद आप लोग ये देखोगे कि लॉन्ग बनने वाला प्रोडक्ट शॉर्ट में बन जा रहा है, लॉन्ग बनने वाला क्वेश्चन शॉर्ट में बन जा रहा है। कितना मजा आएगा आप लोगों को। तो देखिए, आते हैं बोर्ड पे। नोट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स पी बाई एच इक्वल टू कॉस इनवर्स बी बाई एच इक्वल टू टेन इनवर्स पी बाई बी इक्वल टू कॉट इनवर्स बी बाई पी इक्वल टू सेक इनवर्स एच बाई बी इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एच बाई पी। सब आपस में देखिए, सारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या पता चल रहा है, आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है देखिए, तो डिफरेंट पता क्या चल रहा है कि इसका फॉर्मूला जो होता है, जैसे जैसे फॉर्मूला होता है वैसे वैसे लिखा हुआ है। साइन इनवर्स का पी बाई एच, जैसे साइन थीटा पी बाई एच होता है, साइन इनवर्स के साथ पी बाई एच लगा हुआ है। कॉस इनवर्स मतलब कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो कॉस इनवर्स के साथ लगा हुआ बी बाई एच। बस इसी प्रकार आगे भी है। तो आपको साइन इनवर्स बी बाई एच को कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखना है बराबर करके। तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको चेंज करके लिखना है, बी बाई एच करके लिखना होगा। तो इसी तरह हम सारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको हम बताने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल के मदद से सारा पॉइंट आप लोगों को समझाया जाएगा। देखिए बच्चों, टेन इनवर्स 3/4 है, टेन इनवर्स 3/4 है, 3/4 है ना। तो यहां पे देख सकते हो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी टेन इनवर्स पी बाय बी होता है। मतलब इसका टेन इनवर्स पी बाय बी होता है। तो दोस्तों ये मेरा पी है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये मेरा बी है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। बच्चों अब मान लेते हैं टेन इनवर्स 3/4 को हमको कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो, साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो, कॉट इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो, सेक इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो, कॉसेक इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? सवाल ये रह गया। यहां से क्वेश्चन ये आ रहा है होता है, आखिर हम कैसे लिखेंगे इसको। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, और कहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहां पहुंच सके। तो दोस्तों टेन इनवर्स 3/4 है, मान लेते हैं ऐसा, हमें उसको कॉस इनवर्स में बदलना है। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, सब बराबर है। तो टेन इनवर्स पी बाय बी को हम कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे, बी बाय एच करके लिखेंगे। तो लिख दिया गया यहाँ पे कॉस इनवर्स बी बाय एच। अब दोस्तों यहां पे देख सकते हो कि टेन इनवर्स क्या होता है, पी बाय बी होता है। इसका मतलब ये जो मान है 3 है वो पी का है और जो 4 है वो बी का है। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो दोस्तों हमें कॉस इनवर्स इसमें ये फॉर्मूला बैठा देना है, बराबर होता है, ये फॉर्मूला बैठा देंगे। तो यहाँ पे मेरा इसका फॉर्मूला है बी बाय एच, मतलब हमें बी चाहिए और एच चाहिए। क्या क्या चाहिए बच्चों, बी और एच। तो दोस्तों बॉस यहां से क्या करते हैं, आपको निकाल लेना है, एक ट्रायंगल छाप देते हैं बगल में। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा है। तो आपको पता होना चाहिए, इसको पी कहते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। क्लियर है?
तो आप देख सकते हो P का मान दिया हुआ है 3, B का मान दिया हुआ है 4, तो H निकालेंगे कितना निकल जाएगा बच्चों 5। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos इनवर्स B by H होता है, तो B का मान हमारे पास निकल गया कितना 4 और H का मान कितना निकल गया है 5, तो इस फॉर्मूला में बढ़ा देंगे। हमने मान लेते हैं tan इनवर्स को sin इनवर्स में बदलना हो, तो sin इनवर्स क्या होता है P by H होता है। P का मान देखिए कितना है 3 और H का मान मान लो cot इनवर्स में, तो उसको पलट देना है। sec इनवर्स, तो sec इनवर्स बराबर क्या होता है H बाय B होता है बच्चों। H का मान क्या है दोस्तों 5 और B का मान 4। तो ये कहाँ आप ये कैसे उपयोग करेंगे, आप लोग क्वेश्चन ये करोगे कि सर ये कहाँ और कैसे इसको यूज करना है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहे, एक का करके समझाएंगे कहाँ पे उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा फॉर्म में बदलना है, ये सारा चीज आप लोग को बताया जाएगा। बेफिक्र रहो, टेंशन नहीं लो और जो भी आपके माता पिता आपको सुविधा प्रदान किए हुए हैं उसी का यूज करके लॉकडाउन को वरदान बनाओ। टाइम को इसको बर्बाद नहीं करना है। आपके लगभग में सुने कि सारे माँ बाप, सारे माता पिता ने आप लोग को मोबाइल व्यवस्था कर दिए है, तो वो व्यवस्था, वो जो मोबाइल है उसका उपयोग करके जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसका वीडियो को आप लोग देखिए, उसको नोट्स में लिखते जाइए, है ना। और जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट कमजोर होगा, ये लॉकडाउन में ये टाइम को वरदान बना करके वो सब्जेक्ट को मजबूत करने में लगाओ। तो आपका कमजोर है, जो आपका वीक है। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन दिए हैं, इवैल्यूएट, हमें मान ज्ञात करना है cos tan इनवर्स 3/4। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन लिखा गया cos tan इनवर्स 3/4 है। क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्या पता होना चाहिए दोस्तों, यहां पे आपको सारा प्रॉपर्टी सिद्ध किए हैं। अब कुछ बाकी तो लगभग में रहा नहीं है, सारा बता ही दिया है, कुछ होगा तो उसको बताया जाएगा। तो बच्चों मान लेते हैं, देखिए जरा सा यहाँ पे इतना है, इसका मान निकालना है। आप लोगों को बताया गया था cos इनवर्स x बराबर x होता है, जहां x बिलोंग करेगा इसके डोमेन से, cos इनवर्स के डोमेन से। और ये भी बताया गया था cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, जहां x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बच्चों यहां पे देखिए आप लोग, अभी जो मेरा है यहाँ पे, इसको देखने के बाद ये cos है tan इनवर्स है, जबकि क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, cos इनवर्स, तो cos इनवर्स cos है ना, एक इनवर्स में होना चाहिए, विदाउट इनवर्स में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे cos है, यहाँ पे tan इनवर्स क्या, तो यहाँ पे जब tan, यहाँ cos है, यहाँ पे tan इनवर्स है, तो ये tan इनवर्स जब cos इनवर्स में बदल जाए तो फॉर्मूला मेरा क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेट होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अभी हम आप लोगों को बताए थे, सारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपस में बराबर होता है, बस फॉर्मूला क्या होता है, चेंज होता है। तो हम लोग क्या किए हैं, ये tan इनवर्स को बदल दिया गया cos इनवर्स में। तो cos इनवर्स होता है क्या, cos इनवर्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स p बाय b इक्वल टू होता है cos इनवर्स b बाय h, बराबर होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्या किया कर दिया गया, tan इनवर्स को हमने लिख दिया cos इनवर्स, लिख सकते हैं बराबर करके p बाय h करके लिख दिया गया बच्चों। अब यहाँ के बाद देख सकते हो, आपको पता होना चाहिए, अभी बताया गया था कि इसको हम लोग p कहते हैं बच्चों, और इसको हम लोग b बोलते हैं। मेरा घट क्या गया, p दिया हुआ है, b दिया हुआ है, घटा क्या h, तो आपको h निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। h बराबर क्या होता है दोस्तों,
p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ के बाद बच्चों देख सकते हो कि इसका मान है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का। हल करने के बाद 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों जोड़ देंगे 25 आएगा। और 25 का कहीं हमने वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे h का मान कितना निकल गया 5, तो h का मान 5 निकल गया। तो यहाँ पे देखिए h का मान 5 रखे हैं और b का मान कितना दिया है वो देखिए 4 दिया हुआ है, तो आपको पुट कर देना है। आप देखिए दोनों का फॉर्म क्या हो गया, सेम हो गया, कॉस इनवर्स। एक विदाउट इनवर्स में है, एक इनवर्स में है, तो क्या देता है एंगल देता है। एंगल कितना है 4/5 उतर गया। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एंगल रहेगा वो बिलोंग करेगा डोमेन से, मतलब -1 से 1 था और इसके अंदर रह सकता है। तो यहाँ पे इसको भाग करेंगे, 4 को 5 से भाग करेंगे तो 0.8 आएगा। मतलब ये मान 1 से छोटा है, -1 से क्या है बड़ा है। -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर वाला भी हो सकता है। तो ये 0.8 जो आया आप देख सकते हो कि जो 0.8 है ये बिलोंग कर रहा है बच्चों -1 से कहां तक, -1 से 1 तक कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सवाल कहीं बनाने के लिए दे दिया जाए तो पूछ दिया जाए, ऐसा एक नंबर में पूछ सकता है, तो आपको इसी प्रकार हल करना है। और कहीं कोई क्वेश्चन कहीं दिया होगा आपकी बुक में तो उसको बताया जाएगा, लेकिन तत्काल के लिए इसको अभी लिख करके हम बता दिए। अब दोस्तों यहां से आगे निकलते हैं। आगे में क्या बताया जा रहा है, आप लोग वीडियो पे बने रहिए और मेहनत कीजिए। जो भी बता दिया गया निरंतर आप लोग रूम में बैठ करके उसको रिवीजन कीजिए। और कोई क्वेश्चन दूसरी किताब से उठा करके, चाहे वो केसी से ना हो, एनसीईआरटी हो, आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, जो भी बुक आपके पास होगा उसे क्वेश्चन को उठा करके प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए उसको। चलिए बच्चों, यहाँ के बाद हम लोग कुछ और बाकी रह गया है, उसको हम लोग हल करते हैं, मतलब उसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है सीरियल नंबर, एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब आपको पुट करना है। दोस्तों बच्चों पहला नंबर देखिए, जब भी कोई फंक्शन के साथ अब तो डायरेक्ट कहीं ए फॉर्म में दिया हुआ √a² - x², तो बच्चों यहाँ पे आपको पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, x का मान a sin थीटा करना है बच्चों, तो a cos थीटा। ये दोनों में कोई भी पुट करेंगे, a sin थीटा x के बदले तो a cos थीटा, तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही ढंग से हल हो जाएगा। आप लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि सर हम यही क्यों पुट करेंगे, तो बच्चों ये इसीलिए पुट करेंगे कि ये पुट करने के बाद ये फॉर्मूला में सेट हो जाता है। ये दोनों में से कोई भी पुट करेंगे तो वो फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। जहां वो फॉर्मूला में सेट हो गया इट मीन्स वो हल हो जाएगा। इसके सिवा कहीं अदर कोई फंक्शन को लेके पुट करते हैं तो वो फॉर्मूला में सेट नहीं होता है, तो फिर वो हल नहीं होगा। अब लगता होगा कैसे वो सेट होता है, सर जरा बताते तो और अच्छा लगता। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे हैं, बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे a² है, ये लेके पुट करना था, स्क्वायर को नहीं लेते हैं।
स्क्वायर कहीं नहीं रहता, मान लेते यहाँ पे कहीं ये रहता, क्या रहता, ए रहता, तो इसको अंडर रूट ले करके इसको स्क्वायर करते और यहाँ पे पुट करते अंडर रूट में ले लेते। ठीक है बच्चों, ऐसा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको इंटीग्रेशन बनाते वक्त, डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करते वक्त। डिफरेंशिएशन में हल्का फुल्का ऐसा आ सकता है, कहीं डीप जाओगे तब, नहीं तो उसमें भी नहीं मिलता है, इंटीग्रेशन में श्योर आता है। तो इंटीग्रेशन के लिए अभी दिल्ली का रास्ता दूर है, कारण उसमें वॉल्यूम 2 में बताया जाएगा, अभी वॉल्यूम 1 ही चल रहा है। चलिए बच्चों, तो इस तरह जब रहेगा तो आपको ध्यान में रखना है, आपको तुम ध्यान में बैठा के रखना, जब तक नियम को आप दिमाग में नहीं रखेगा कैसे बनाओगे कोई भी चीज को। जैसे आप लोग कहीं किसी के यहाँ फोन लगाते हो तो नंबर को ध्यान में रखना होता है, और आज नहीं है तो मोबाइल से निकाल के लगाना होता है, और गर्लफ्रेंड के पास फोन करने के लिए फटाफट 10 डिजिट का नंबर याद रखोगे, टिप टाप करोगे, लगा दोगे। तो जैसे 10 डिजिट का याद रखते हो वहां पे 10 डिजिट्स का जैसे याद रखते हो यहाँ पे, उसी प्रकार इसको भी याद रखना होगा, और नहीं याद रखेगा तो भुनाओगे। चलो देखो, दूसरा नंबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो, तो यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों ए टेन थीटा, तो करेंगे ए कॉट थीटा। थर्ड नंबर दोस्तों, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो तो यहाँ पे पुट करेंगे ए सेक थीटा, तो करेंगे ए कॉस 2 थीटा, तो ये कॉस थीटा करेंगे दोस्त, मेरे भाई इस फॉर्म में रहेगा तो आपको पुट करना है ए सेक थीटा, तो ए कॉसेक थीटा लिख रहे थे यहाँ पे, और ध्यान कहीं और था मेरा, इसलिए कुछ भी लिखते वक्त बोर्ड पे आपका भी ध्यान होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। चलिए बच्चों, जब a माइनस एक्स हो a प्लस एक्स हो, इसको ऐसा दे सकता है a प्लस एक्स प्लट करके और a माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको पुट करना है x इक्वल टू a कॉस 2 थीटा, तो a कॉस थीटा करना है दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो a कॉस 2 थीटा, तो a कॉस थीटा करना है। ये सब अभी दोस्तों लिखाने मन तो नहीं कर रहा है, जब ये फॉर्म में दिया हो a बाय a माइनस एक्स। ठीक है, या तो इसको ऐसा भी दे सकता है a माइनस एक्स बाई ए। तो बच्चों आप यहाँ पे पुट कर सकते हो x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, तो a कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार वो है, लेकिन वो सब का भी उपयोग, वे सब चीज का, वे सब कॉन्सेप्ट का, वे सब एक्सपेंशन का यहाँ पे ये एक्सरसाइज में, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ये चैप्टर में उपयोग नहीं करेंगे, जिसके कारण आपको नहीं लिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह और होता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं है तो नहीं लिखाएंगे। अब यहाँ के बाद बच्चों आपको हम बता रहे हैं, अभी क्या बताया गया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हो। हाँ, अभी भी कहेगा सर इसका उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया गया सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है छोटा से छोटा फॉर्म में लिखने के लिए, ये कोई फंक्शन, कोई इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये सर इस समय कोई भी एक्सपेंशन कहीं दे दिया गया, उसको कहेगा राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो उसमें ये सब का उपयोग करेंगे, है ना। कुछ इंतजार करो, बताया जाएगा। मान लेते हैं कि एक ऐसा दे दिया गया, चलो इसमें क्वेश्चन भी देख लेते हैं। राइट इन सिंपलेस्ट, और किसमें लिखना है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म दे दिया गया मेरा
tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना दे दिया गया बच्चों, 1 दे दिया गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है, तो कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बच्चों सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद वी हैव, क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 है बच्चों। अब यहाँ के बाद उस क्या करेंगे, आप इसको देख सकते हो ये कौन फॉर्म में है, इसको हम लोग यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 का। और जब 1 का स्क्वायर लिखेंगे, देखिए ये जो दिया हुआ है, ये जो एक्सपेंशन है, नीचे वाला देख लेते हैं। नीचे वाला जो एक्सपेंशन है, ये जो है एक्सप्रेशन जो है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है, ये कौन फॉर्म में है, कितना नंबर पे आता है, ये देखिए कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर यही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के बदले कितना है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है ना। तो ए के बदले 1 है, तो यहाँ पे आपको पुट करना है। तो पुट करने के लिए क्या बताया गया है बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको बच्चों पुट करना है, x इक्वल टू बताया गया है a sec थीटा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए a के बदले कितना है, 1 है। a का मान कितना दिया हुआ है, 1 है। तो यहाँ पे 1 sec थीटा और 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 रहेगा। तो 1 किसी कोई भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, वो 1 से बड़ा नंबर आता है, और तो फंक्शन आएगा, इसलिए 1 को लेकर के नहीं भी पुट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पुट कर दिया गया x इक्वल टू sec थीटा। देन आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, क्या पता होना चाहिए, sec को इधर लाएंगे तो ये sec इनवर्स में चेंज कर जाएगा, x इसका क्या बन जाएगा, एंगल। क्या बन जाएगा बच्चों, इसका ये एंगल बन जाएगा।